नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 7 उसका आज से अपन क्या करेंगे, पार्ट डी है। यूनिट नंबर 7 का जो पार्ट सी है वो पार्ट सी स्टार्ट करेंगे। पार्ट सी अपने पास में है लिक्विड इन मोशन। सही है, लिक्विड इन मोशन, उसको हम क्या करेंगे आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने पास में तरल के प्रवाह के प्रकार। जो तरल है वो उसके प्रवाह के जो प्रकार है वो अपने पास में 3 प्रकार है। एक तो अपने पास में धारारेखीय प्रवाह है, एक अपने पास में पटलित प्रवाह है, एक अपने पास में है विशुद्ध प्रवाह है। सही है, धारारेखीय प्रवाह है, पटलित प्रवाह है और विशुद्ध प्रवाह है। सबसे पहले हम बात करते हैं धारारेखीय प्रवाह की। धारारेखीय प्रवाह में क्या होता है कि अपने पास में कोई भी कण है, बहुत सारे कण अपने हाथ में, एक एक कण को अपन क्या करते हैं ऊपर से छोड़ते हैं। तो यहाँ से जाने वाले प्रत्येक कण का वेग किसी एक बिंदु पर हम क्या करते हैं नोट करते हैं। तो किसी एक बिंदु पर प्रत्येक कण का वेग समान होता है। सही है, कोई भी एक पॉइंट चॉइस करते हैं और उस पॉइंट पर हम देखते हैं कि उस पॉइंट से जो भी कण जा रहा है उसका वेग क्या है, एक समान है। तो इस प्रकार का जो अपने पास में प्रवाह होगा वो धारारेखीय प्रवाह होगा। सही है, देखना डेफिनेशन क्या बोलती है। किसी द्रव में धारारेखीय प्रवाह में किसी एक ही बिंदु से, कोई एक बिंदु है, एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण समान वेग से एक ही मार्ग पर चलते हैं, धारारेखीय प्रवाह कहलाता है। सही है, यानी कि यहाँ से जाने वाले प्रत्येक कण को किसी एक पॉइंट पर हम नोट करते हैं तो जाने वाले प्रत्येक कण का वेग उस एक पॉइंट पर एक समान रहता है। सही है, कण समान वेग से गति करता है, एक ही मार्ग पर चलते हैं, इसे क्या कहते हैं, धारारेखीय प्रवाह कहते हैं। दूसरा अपने पास में आता है पटलित प्रवाह। पटलित प्रवाह में यदि द्रव किसी क्षैतिज सतह पर, कोई क्षैतिज सतह है, द्रव किसी क्षैतिज सतह पर धारारेखीय प्रवाह में भिन्न भिन्न वेगों की परतों के रूप में बह रहा हो, भिन्न भिन्न वेगों की परतों के रूप में बह रहा हो, तो वो अपने पास में कौन सा प्रवाह होगा, पटलित प्रवाह होगा। सही है, धारारेखीय प्रवाह में अपने पास में जो द्रव का वेग है वो क्रांतिक वेग से क्या होगा, कम होगा। सही है, इस प्रकार के प्रवाह में वेग सदैव द्रव के क्रांतिक वेग से कम होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर से, जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उससे अपने पास में क्या होगा, वेग का मान कम होगा। तीसरा अपने पास में है विशुद्ध प्रवाह। विशुद्ध प्रवाह में जो है कि कण का जो वेग है वो क्रांतिक वेग से ज़्यादा होगा। सही है, इस प्रकार के प्रवाह में जब द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो वो अपने पास में कहलाता है विशुद्ध प्रवाह। सही है, तो इसमें 2 ही लाइन याद रखनी है। अपने पास में धारारेखीय प्रवाह में जो द्रव के कण का वेग है, जो द्रव के प्रवाह का जो वेग है, द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम है तो अपने पास में धारारेखीय प्रवाह होगा। और यदि द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से ज़्यादा है तो अपने पास में क्या होगा, विशुद्ध प्रवाह होगा। सही है, तो ये अपने पास में तीनों के बारे में सिंपल सी डेफिनेशन होगी। सही है, उसके बाद में अपने पास में आता है रेनॉल्ड नंबर या क्रांतिक वेग। सही है, रेनॉल्ड नंबर को अपन लिखते हैं NR से, R मतलब रेनॉल्ड, N मिस नंबर। रेनॉल्ड नंबर को शो करते हैं NR से। ये अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल जड़त्वीय बल अपॉन प्रति एकांक क्षेत्रफल शान बल। सही है, जड़त्वीय बल और शान बल का अनुपात, प्रति एकांक क्षेत्रफल जड़त्वीय बल प्रति एकांक क्षेत्रफल शान बल का अनुपात अपने पास में रेनॉल्ड नंबर या रेनॉल्ड संख्या कहलाता है। सही है, यदि रेनॉल्ड नंबर का मान 0 से 2000 के बीच में आता है तो अपने पास में जो प्रवाह होगा वो धारारेखीय प्रवाह होगा। सही है, रेनॉल्ड नंबर का मान 0 से 2000 के बीच में आ रहा है तो धारारेखीय प्रवाह या पटलित प्रवाह होगा। सही है, यदि अपने पास में रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से 3000 के बीच में आता है तो जो प्रवाह होगा, प्रवाह अस्थायी होगा और धारारेखीय या क्या होगा, विशुद्ध प्रवाह होगा। और यदि रेनॉल्ड नंबर का मान 3000 से ज़्यादा आ रहा है तो अपने पास में प्रवाह क्या होगा, विशुद्ध प्रवाह होगा। सही है, रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम आ रहा है तो अपने पास में धारारेखीय प्रवाह है। और रेनॉल्ड नंबर का मान 3000 से ज़्यादा आ रहा है तो अपने पास में विशुद्ध प्रवाह होगा। सही है, यहाँ से चेक कर लेंगे। रेनॉल्ड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास में होता है ρV/d/ηटा। सही है, रो अपने पास में घनत्व, V अपने पास में इसका वेग, D अपने पास में इसका डायमीटर या व्यास, N अपने पास में इसकी विस्कोसिटी या शांता। सही है,
रो अपने पास में घनत्व, डी अपने पास में इसका डायमीटर या व्यास, एन अपने पास में इसकी विस्कोसिटी या श्यानता। ये अपने पास में रेनॉल्ड नंबर याद करने का क्या है, फॉर्मूला है। यदि रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम आ रहा है तो धारा रेखीय प्रवाह होगा। यदि रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से 3000 के बीच में आ रहा है तो धारा रेखीय विशुद्ध प्रवाह होगा। और रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से 3000 से ज़्यादा आ रहा है तो प्रवाह कैसा होगा, विशुद्ध प्रवाह होगा। सही है। रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम तो धारा रेखीय प्रवाह है। रेनॉल्ड नंबर का मान 3000 से ज़्यादा तो क्या होगा, विशुद्ध प्रवाह होगा। सही है। तो इन दोनों को आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर इस पर बेस्ड अपने पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ये रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। रो वी डी अपॉन नीटा। रो घनत्व, वी इसका वेग, डी इसका डायमीटर, एन इसकी विस्कोसिटी या श्यानता। सही है। इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। क्रांतिक वेग BC जिसके नीचे द्रव का प्रवाह अपरिवर्तित या धारा रेखीय रहता है का सूत्र है। सही है। अपने को क्रांतिक वेग के लिए सूत्र याद करना है, जिसके नीचे द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय होता है तो मतलब क्रांतिक वेग का मान कम होगा, द्रव के प्रवाह का की जो वेग होगा वो क्रांतिक वेग से कम होगा, तो अपने पास में प्रवाह कैसा होगा, धारा रेखीय प्रवाह होगा। सही है। तो क्रांतिक वेग के लिए अपने को सूत्र याद करना है। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो अपने पास में रेनॉल्ड नंबर को यहाँ किससे शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है, तो रेनॉल्ड नंबर के बराबर ये अपने पास में होता है रो वी आर अपॉन नीटा। रो घनत्व, वी अपने पास में इसका क्रांतिक वेग, आर अपने पास में इसकी त्रिज्या या त्रिज्या की जगह डायमीटर भी ले सकते हैं, अपॉन अपने पास में एन विस्कोसिटी या श्यानता। सही है। यहाँ से ये अपने पास में पूछ रहा है क्रांतिक वेग वी का मान, तो यहाँ से वी का मान कितना हो जाएगा, देखना यहाँ से के, ये एन इस तरफ जाएगा, नीटा श्यानता गुणांक बराबर रो वी आर। तो यहाँ से अपने पास में वी बराबर कितना हो जाएगा, के नीटा अपॉन रो आर। ये अपने पास में क्रांतिक वेग का मान हो जाएगा वी का। सही है। क्रांतिक वेग BC जिसके लिए द्रव का प्रवाह अपरिवर्तित धारा रेखीय रहता है, सूत्र क्या हो जाएगा, क्रांतिक वेग V बराबर हो जाएगा के नीटा अपॉन रो आर। के यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर, एन यहाँ पर अपने पास में श्यानता गुणांक, आर इसकी त्रिज्या और रो क्या होगा, इसका घनत्व। कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना लिखा हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। रेनॉल्ड नंबर को यहाँ पे के मान रखा है। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2। बहुत ही संकीर्ण नली मतलब सकड़ी नली में से जल प्रवाहित हो रहा है, तब जल का वेग जिससे कम प्रवाह पर प्रवाह धारा रेखीय होता है जाना जाएगा। जिससे कम प्रवाह पर प्रवाह धारा रेखीय होता है, तो क्रांतिक वेग से कम जब वेग होगा तो वेग क्या होगा, प्रवाह क्या होगा, धारा रेखीय होगा। और जब वेग का मान क्रांतिक वेग से ज़्यादा होगा तो विशुद्ध प्रवाह होगा। तो ये क्या बोल रहा है, तब जल का वेग जिससे कम प्रवाह पर प्रवाह धारा रेखीय होता है जाना जाएगा, क्रांतिक वेग के नाम से जाना जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी। सही है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी में। सही है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। जब द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से कम होता है तो अपने पास में धारा रेखीय प्रवाह है, और जब द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से ज़्यादा होता है तो अपने पास में विशुद्ध प्रवाह होगा। सही है। तो ये धारा रेखीय प्रवाह की बात कर रहा है, तो जिसके नीचे क्या होगा, क्रांतिक वेग होगा। सही है। धारा रेखीय होता है जाना जाएगा, क्रांतिक वेग के नाम से जाना जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में तुम क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक नली जिसका व्यास 0.1 सेंटीमीटर है में पानी के 300 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से प्रवाह के लिए निम्नलिखित 2 प्रकरणों पर विचार कीजिए। सही है। पहला प्रकरण अपने पास में दिया गया है कि पानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है, इसके लिए श्यानता विस्कोसिटी अपने को दे रखी है 0.030। अगला अपने पास में है पानी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, इसके लिए विस्कोसिटी या श्यानता है 0.003 CGS। तो क्या दोनों प्रकरणों के लिए पानी का प्रवाह धारा रेखीय है, क्या दोनों प्रकरणों में पानी का प्रवाह विशुद्ध है, पहले में धारा रेखीय दूसरे में विशुद्ध,
और पहले में विशुद्ध और दूसरे में धारा रेखीय। ये अपने को दोनों के लिए चेक करना है, ए और बी के लिए। तो अपने पास में धारा रेखीय प्रवाह कब होता है? जब अपने पास में क्रांतिक वेग या रेनॉल्ड नंबर अपने पास में 2000 से कम होगा तो अपने पास में प्रवाह धारा रेखीय होगा, और यदि रेनॉल्ड नंबर अपने पास में 3000 से ज़्यादा होगा तो अपने पास में जो प्रवाह है वो विशुद्ध प्रवाह होगा। सही है। तो ए के लिए पहले अपन रेनॉल्ड नंबर याद कर लेते हैं, फिर बी के लिए क्या कर लेते हैं, रेनॉल्ड नंबर याद कर लेते हैं। तो पहले ए को देखो, ए वाला देखो क्या बोल रहा है, ए वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए प्रकरण में दिया गया है श्यानता अपने पास में है नीटा, ये अपने पास में दे रखा है 0.030, ये अपने पास में है श्यानता। इसके अलावा अपने पास में नली का व्यास दे रखा है डायमीटर डी अपने को दे रखा है, ये दे रखा है 0.1। सही है। आगे अपने पास में वेग दे रखा है क्रांतिक वेग v बराबर अपने पास में है 300 सेंटीमीटर पर सेकंड। सही है। और पानी के लिए अपने पास में घनत्व रो बराबर कितना होता है, ये अपने पास में से में बात करें अपन तो ये अपने पास में होगा 1 सेंटीमीटर केजी मीटर क्यूब होता है, ये अपने पास में सेंटीमीटर, ये अपने पास में होगा ग्राम पर सेमी, ये अपने पास में सेमी में हो जाएगा, रो का मान 1। सही है। तो पहले वाले के लिए चेक करते हैं। अपने पास में रेनॉल्ड नंबर NR, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है रो v डायमीटर अपॉन नीटा, ये अपने पास में विस्कोसिटी। तो देखना यहाँ से रो का मान 1 गुणा वेग v का मान कितना है 300 गुणा पहले वाले में डायमीटर दे रखा है, अपने को डायमीटर दे रखा है 0.1 अपॉन विस्कोसिटी जो ए है स्टेटमेंट, उसमें विस्कोसिटी दे रखी है 0.030। तो यहाँ से देखना रेनॉल्ड नंबर क्या होगा अपने पास में, ये अपने पास में यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये हो जाएगा अपने पास में 1 गुणा 300 गुणा 1 बटा 30, यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे 1 2 3 0 गुणा यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे 1 0। तो यहाँ से देखना 300 नीचे 300 से 300 कटेगा, ये अपने पास में बचेगा 1000, यानी रेनॉल्ड नंबर का मान कितना आ गया 1000 पहले वाले स्टेटमेंट के लिए। रेनॉल्ड नंबर ये बराबर है 1000 के, यानी रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम है, 2000 से कम है तो कौन सा प्रवाह हो गया, ये हो गया धारा रेखीय प्रवाह है। जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसमें प्रवाह कैसा है, धारा रेखीय प्रवाह है। सही है, पहला आ गया। तो दूसरे वाले के लिए चेक करते हैं, बी वाले के लिए। तो बी वाले के लिए अपने पास में रो का मान वो का वही है, वी भी वो का वही है, डायमीटर भी वो का वही है, नीटा का मान इसमें चेंज है, इसमें है 0.003। तो देखना इसके लिए रेनॉल्ड नंबर अपने पास में NR, रेनॉल्ड नंबर बराबर रो का मान 1 गुणा वेग इसके लिए भी कितना है 300 गुणा डायमीटर कितना है इसके लिए भी 0.1, लेकिन विस्कोसिटी इसमें कितनी है, विस्कोसिटी इसमें है 0.003। तो यहाँ से देखना अपने पास में 1 गुणा 300 गुणा ये पॉइंट हटेगा, यहाँ से 1 आ जाएगा नीचे 10 गुणा ये अपने पास में 3, यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे 3 0 ऊपर 3 0 आ जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इधर देखना 30 से ये कटेगा 10 बार, 10 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये हो गया अपने पास में यहाँ से अपने पास में 30 कटेगा, ये अपने पास में हो जाएगा 100 1000 और ये 10,000, 1000 और 10,000 हो गया। ये आ गया रेनॉल्ड नंबर NR। रेनॉल्ड नंबर का मान 3000 से ज़्यादा है, 10,000 ज़्यादा है, तो कौन सा हो गया, ये हो गया विशुद्ध प्रवाह है, विशुद्ध प्रवाह है। यहाँ अपने पास में होगा विशुद्ध प्रवाह है। सही है। रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम तो धारा रेखीय प्रवाह है, रेनॉल्ड नंबर का मान 3000 से ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा विशुद्ध प्रवाह है। कौन से ऑप्शन में है, पहले में धारा रेखीय, दूसरे में विशुद्ध, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है इसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।
रेनॉल्ड नंबर से चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रवाह होगा। यहाँ पे धारा रेखीय प्रवाह होगा, यहाँ पे क्या होगा, विशुद्ध प्रवाह होगा, जो ऑप्शन 3 में मैच करता है। तो ऑप्शन 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है शांता या विस्कोसिटी। शांता क्या चीज़ है? शांता में देखना, तरल का एक प्रकार का गुण है जिसके कारण वह अपनी संपर्क सतह के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध करता है, शांता कहलाता है। तरल का वह गुण जिसके कारण वह अपनी संपर्क सतह के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है, शांता कहलाता है। शान बल जो अपने पास में F होता है वो अपने पास में क्या होता है, समानुपाती होता है dV/dx इंटू ए। सही है। यहाँ से समानुपाती कैसे हटाएंगे, तो अपने पास में स्थिरांक आएगा n अपने पास में क्या होगा, यहाँ शांता होगा या विस्कोसिटी होगा। सही है। जैसे अपने पास में ये कोई पात्र है, इस पात्र में अपने पास में कोई द्रव भरा हुआ है। सही है। तो यहाँ से अपन कोई पार्टिकल इसमें डालते हैं, कोई कण इसमें आता है, तो ये जो कण है इस द्रव की परतों को चीरता हुआ नीचे की ओर आएगा। सही है। संपर्क सतह को चीरता हुआ नीचे की ओर आएगा, तो इस पर एक शान बल कार्य करेगा। सही है। इसके विपरीत दिशा में एक बल लगेगा F, वो बल क्या होगा, शान बल होगा। शान बल क्या होगा, नेगेटिव होगा, जैसे एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस कण का वेग dV/dx ये होगा माइनस का, dV/dx ये माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो फोर्स है, शान बल है, वो इसकी अपेक्षिक गति का क्या करेगा, इसकी सापेक्षिक गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में जो F होगा वो समानुपाती होगा माइनस का dV/dx। सही है। V अपने पास में वेग, x इसका डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आ रहा है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, अपन ने x डायरेक्शन लिया है तो dV/dx। सही है। और F होगा वो समानुपाती होगा एरिया की। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो FA माइनस का F है dV/dx, माइनस का F बराबर A dV/dx, समानुपाती चिन्ह उठाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीटा अपने पास में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसे शांता गुणांक कहेंगे। तो ये फॉर्मूला अपने पास में यहाँ से बनेगा। सही है। ये अपने पास में बन जाएगा। अब हम बात करें तो जो द्रव अपने पास में होता है, द्रवों की शांता गैसों की शांता से अधिक होती है। द्रव होते हैं वो गैस की तुलना में ज़्यादा शाणे होते हैं। सही है। द्रव की शांता गैसों की शांता से अधिक होती है। जब दाब बढ़ाया जाता है, दाब को बढ़ाते हैं तो द्रवों की शांता बढ़ती है, लेकिन जल की शांता क्या हो जाती है, घट जाती है। दाब बढ़ाने पर द्रवों की शांता बढ़ती है, लेकिन जल की शांता क्या होती है, दाब बढ़ाने पर घटती है। और जब ताप बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाने पर शांता का द्रवों की शांता कम होती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की शांता कम होती है, घट जाती है। ताप बढ़ाते हैं तो द्रव की शांता कम हो जाती है। अगर दाब बढ़ाते हैं तो द्रवों की शांता भी बढ़ जाती है। द्रवों की शांता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। सही है। तो ये 2-3 पॉइंट है, इन पॉइंटों को क्या करना है, याद रखना है। यानी कि जब ताप बढ़ाते हैं तो द्रवों की शांता घट जाती है, गैसों की शांता बढ़ जाती है। दाब को बढ़ाते हैं तो द्रवों की शांता भी बढ़ जाती है, लेकिन जल की शांता घट जाती है। सही है। और द्रव की शांता गैसों की शांता से क्या होती है, अधिक होती है। ये अपने पास में शांता को लेकर बातें हो गई। सही है। ये अपने पास में शान बल हो गया, फोर्स F बराबर माइनस का नीटा A dV/dx, n अपने पास में शांता, A अपने पास में एरिया, dV/dx अपने पास में ये हो गया वेग अक्ष डायरेक्शन में dV/dx। माइनस का चिन्ह जो बल F होगा वो इसकी गति का विरोध करेगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये अपने पास में, इसको आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपन आगे जो है कि अपने पास में सीमांत वेग या स्टोक का नियम है, उसको लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में है स्टोक का नियम या सीमांत वेग। ये अपने पास में क्या होता है। सही है। तो स्टोक नाम का एक वैज्ञानिक था। स्टोक ने ये बताया कि यदि स्मॉल r त्रिज्या का गोला, स्मॉल r त्रिज्या का कोई गोला है, v वेग से नीटा शांता के द्रव में गिरता है,
तो श्यान बल F समानुपाती क्या होता है, उस गोले की त्रिज्या r, उसका वेग v और उसकी विस्कोसिटी श्यानता n की। सही है। यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो अपने पास में कांस्टेंट आएगा 6 पाई नीटा r और ये v, ये अपने पास में बल का मान होगा। सही है। कोई स्मॉल r त्रिज्या का गोला है, उसको नीटा श्यान द्रव्य में v वेग से गिराते हैं तो उस पर लगने वाले बल का मान समानुपाती होता है त्रिज्या r के, वेग v के और नीटा के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो अपने पास में कांस्टेंट आता है 6 पाई, ये अपने पास में नीटा r v, ये बल का मान हो गया। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये कोई अपने पास में कण है या ये कोई गोला है, इसको किसी द्रव्य में गिराते हैं, द्रव्य में गिरेगा तो इस पर एक तो बल काम करेगा F ऊपर की तरफ, श्यान बल, दूसरा इस पर नीचे की तरफ भार बल W बराबर mg काम करेगा। W बराबर क्या होगा, mg। सही है। भार बल काम करेगा, भार बल या गुरुत्वाकर्षण बल, भार बल इसका होगा W बराबर mg। तो यहाँ से अपने पास में m बराबर क्या होगा, m होगा इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन, और ये अपने पास में g। तो यहाँ से W बराबर घनत्व रो, ये अपने पास में जो बुलबुला है या अपने पास में कोई गोला है उसका घनत्व अपने पास में है रो, तो उसका घनत्व रो, इसका आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल r, तो पाई r3, और ये अपने पास में g। ये अपने पास में भार बल W का मान आ गया, ये अपने पास में श्यान बल F का मान आ गया। सही है। अब ये जो गोला है इसके ऊपर की तरफ उत्प्लावक बल काम करेगा, उत्प्लावक बल क्या करेगा, इसको ऊपर धकेलेगा, उत्प्लावक बल को लिखेंगे अपन B से। सही है। उत्प्लावक बल B ऊपर की काम करेगा, तो यहाँ से देखना B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर ये जो इसमें द्रव्य भरा हुआ है उस द्रव्य का घनत्व अपने पास में क्या है, सिग्मा, और इस गोले का घनत्व कितना है, रो है। तो W बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा रो की जगह सिग्मा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई r3 सिग्मा g। ये अपने पास में क्या है, उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल W। सही है। एक अपने पास पे इस पर काम करेगा श्यान बल, नीचे की तरफ करेगा भार बल के बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, ऊपर की तरफ काम करेगा इसके उत्प्लावक बल। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में F बराबर क्या होगा, F बराबर होगा W माइनस का B, W माइनस का B। सही है। W F ऊपर की तरफ काम कर रहा है, W नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो W माइनस ऊपर वाला क्या है B, तो अब F बराबर हो जाएगा W माइनस B। F का मान अपने पास में ये रहा, W का मान ये रहा और B का मान ये रहा, उठा के रख देते हैं यहाँ पे। देखना क्या हो जाएगा, F बराबर यह है 6 पाई नीटा R और V अपने पास में यहाँ क्या है, सीमांत वेग। सही है। थर्मल वेलोसिटी बराबर W अपने पास में ये रहा, ये अपने पास में है 4/3 पाई r3 रो और g, ऐसे लिख देते हैं इसको, माइनस W का मान 4/3 B का मान, उत्प्लावक बल अपने पास में है B, वो अपने पास में है W भार बल। तो यहाँ से देखना 4/3 पाई r3 सिग्मा g, ये हो जाएगा अपने पास में। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, 6 पाई नीटा r v बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 बाहर आएगा, 4/3 पाई r3 और g, ये बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रो माइनस सिग्मा, ये बचेगा अपने पास। अब देखो इधर भी पाई, इधर भी पाई, कैंसिल आउट। इधर r से ये कटेगा तो कितना बचेगा, r² बचेगा इधर, और ये अपने पास में नीचे आएगा। तो देखना यहाँ से ये 2 से कटेगा 2 बार, ये 2 से कटेगा 3 बार,
इधर बचेगा 2 ये 3 बार कटेगा, 3 नीचे आएगा, 3 तिया 9, 2/9। पाई से पाई कटेगा, ये बचेगा नीटा अपने पास में नीचे आएगा, सही है। आर से आर कटेगा, इधर बचेगा r², ये रो माइनस सिग्मा, और ये अपने पास में बचेगा गुणा में जी। ये अपने पास में बचेगा v बराबर अपने पास में ये फॉर्मूला होगा। v बराबर यहाँ पे क्या है, v यहाँ पर है सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी, सही है। यदि अपने पास में रो का मान ज़्यादा है सिग्मा से, पहला केस नंबर 1, यदि रो का मान ज़्यादा है सिग्मा से, यानी कि ये जो गोला है इसका घनत्व ज़्यादा है पानी के घनत्व से, इसका घनत्व ज़्यादा है तो गोला क्या होगा, पानी में नीचे की तरफ गति करेगा, सही है। तो पिंड या गोला सीमांत वेग से नीचे की ओर गति करेगा। इसका भार ज़्यादा है रो का, तो नीचे की ओर गति करेगा। सीमांत वेग से नीचे की ओर गति करेगा। पहला केस हो गया। दूसरा केस नंबर 2, यदि सिग्मा का मान कम है, रो का मान कम है सिग्मा से, यानी सिग्मा का मान ज़्यादा हो गया। अब की बार ये जल है, इसका घनत्व ज़्यादा हो गया, तो देखना क्या होगा, पिंड या गोला सीमांत वेग से क्रिटिकल वेलोसिटी, सीमांत वेग से, अब यहाँ सिग्मा का मान ज़्यादा है तो नहीं डूबने देगा इसको, पिंड ऊपर की ओर गति करेगा। सीमांत वेग से ऊपर की ओर गति करेगा, सही है। ये अपने पास में हो जाएगा, पिंड क्या करेगा, ऊपर की ओर गति करेगा, सही है। यदि हम अपने पास में सीमांत वेग, इधर अपने पास में है सीमांत वेग v ऑफ थर्मल वेलोसिटी, ये अपने पास में होगी थर्मल वेलोसिटी, सीमांत वेग। इधर अपने पास में है वेग, इधर अपने पास में है समय, टाइम या डिस्टेंस, समय या दूरी, इस तरफ अपने पास में क्या है, इस तरफ अपने पास में है समय या दूरी। इनके मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो अपने पास में ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। ये अपने पास में इधर हो गया थर्मल वेलोसिटी, सीमांत वेग। जब सीमांत वेग समय और दूरी के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ अपने पास में कुछ इस टाइप का आता है, सही है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, स्टोक का नियम हो गया या सीमांत वेग हो गया, सही है। एफ अपने पास में यहाँ से आ जाएगा, W बराबर mg होता है, तो m बराबर रो v का मान 4/3 पाई r क्यूब, W यहाँ से आ गया। उत्प्लावक बल B का मान, B के लिए अपने पास में सिग्मा है तो यहाँ सिग्मा आ गया, W के लिए अपने पास में रो है तो यहाँ रो आ गया। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, सोल्व करते हैं तो V का मान आ जाता है। V अपने पास में आता है V थर्मल वेलोसिटी, सीमांत वेग, थर्मल वेलोसिटी VT, ये अपने पास में आ गया। VT ये अपने पास में है सीमांत वेग। ये दोनों केस हो गए। और सीमांत वेग का समय या दूरी के साथ ग्राफ खींचते हैं तो अपने पास में ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। तो इसको क्या करो, आप अपने कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि स्मॉल r त्रिज्या का वायु का एक बुलबुला है, सिग्मा घनत्व के एक विलयन में नियत दर v से ऊपर उठ रहा है, तो विलयन के लिए शांता गुणांक का मान क्या होगा, सही है। तो अपने पास में जो है कि शांता गुणांक का मान अपने को ज्ञात करना है। तो सीमांत वेग अपने पास में कितना होता है, इसके लिए अपने पास में सीमांत वेग की हम बात करें
तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में, फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, स्टोक का नियम अपने पास में क्या होता है, सीमांत वेग, ये अपने पास में होता है v बराबर 2/9 नीटा r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा। ये अभी अभी अपने ड्राइव किया है, ये होता है अपने पास में। अब ये क्या बोल रहा है कि जो बुलबुला है वो नियत दर से ऊपर की ओर उठ रहा है। ऊपर की ओर उठने का मतलब है कि जो अपने पास में, ये अपने पास में उस गोले का घनत्व रो, सिग्मा अपने पास में जल का घनत्व, तो ऊपर की ओर उठ रहा है, यानी कि अपने पास में सिग्मा का मान क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा है। इस केस में क्या है, ये अपने पास में सिग्मा ज़्यादा है किससे, रो से। सिग्मा का मान रो से ज़्यादा है तो ये बुलबुला होगा ऊपर की तरफ उठेगा, सही है, बुलबुला ऊपर उठेगा, बुलबुला ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, बुलबुला ऊपर उठा है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सिग्मा का मान रो से बहुत बहुत ज़्यादा है तो रो को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। देखना अपने पास क्या बचेगा, ये अपने पास में बचेगा v बराबर 2/9 नीटा r स्क्वायर g, रो को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये अपने पास में बचेगा सिग्मा, सही है। ये अपने पास में आ गया सीमांत वेग। अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक नीटा को इस तरह भेज देते हैं और वेग को इसके नीचे भेज देते हैं। तो अपने पास में देखना नीटा बराबर क्या होगा, नीटा श्यानता गुणांक, ये अपने पास में होगा 2/9 v r स्क्वायर g और ये सिग्मा, ये वैल्यू अपने पास में होगा नीटा का श्यानता गुणांक का। कौन से ऑप्शन में है ये, 2/9 r स्क्वायर g सिग्मा, 2/9 r स्क्वायर g सिग्मा अपॉन v, ये ऑप्शन नंबर 3 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2, ताप बढ़ाने के साथ श्यानता, जब ताप बढ़ाया जाता है तो द्रव्यों की श्यानता कम होती है और गैस की श्यानता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर गैस और द्रव दोनों की श्यानता घटती है। ताप बढ़ाने पर गैस और द्रव दोनों की श्यानता बढ़ती है, गैस की श्यानता घटती है, द्रव की श्यानता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की श्यानता घट जाती है और गैसों की श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है। कौन सा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। जो डेफिनेशन के साथ 3-4 आपको लाइनें लिखवाई थी श्यानता गुणांक में, श्यान बल के अंदर, तो वहाँ से अपने पास ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, सोल्व हो सकता है कि जब ताप बढ़ाया जाता है तो द्रव्यों की श्यानता कम होती है और गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। द्रव्यों की श्यानता कम होती है और गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है, यदि गैस के अणुओं को कठोर दृढ़ गोले माना जाए, यदि गैस के अणुओं को कठोर दृढ़ गोला माना जाए तो गैस की श्यानता नीटा का मान इसके परमताप के वर्गमूल √T के साथ परिवर्तन का सही प्रदर्शन नीचे दिए गए ग्राफों में से कौन सा है, सही है। तो ये क्या बात कर रहा है, ये गैसों के लिए बात कर रहा है। तो अपने पास में गैसों के लिए जो श्यानता होती है वो ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है, यानी कि सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है, गैसों की श्यानता बढ़ती है, यानी कि गैसों की श्यानता नीटा समानुपाती होती है ताप की, सही है। यानी कि ये जो नीटा होगा वो समानुपाती किसके होगा, √T के होगा। कौन, सही है। ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि ताप बढ़ाने पर श्यानता गुणांक का मान बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता गुणांक का मान बढ़ता है। कौन से ऑप्शन में है, ताप बढ़ रहा है, इधर देखो ऑप्शन नंबर 2 में ताप बढ़ रहा है तो श्यानता गुणांक भी बढ़ रहा है, सही है। ताप बढ़ाने पर श्यानता गुणांक का मान बढ़ रहा है तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, सही है। गैसों के लिए ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है, तो जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे नीटा श्यानता का मान भी बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एक लंबा सिलेंडर श्यान तेल से भरा हुआ है, इसमें एक गोल कंकड़ है, उसको शीर्ष से प्रारंभिक वेग 0 है से गिराया जाता है, तो सही ग्राफ को चुनना है, सही है। कंकड़ का वेग है v और समय t के फलन के रूप में निर्मित करता है, यानी कि अपने को वेग v, सीमांत वेग v
और समय के मध्य ग्राफ खींचना है। सही है। तो अभी अपने किया था समय सीमांत वेग समय या दूरी के मध्य ग्राफ अपने पास में कैसा आ रहा था, कुछ इस तरीके का आ रहा था। ये वाला ग्राफ अपने पास में आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी। सही है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास में, सॉल्यूशन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। सही है। सीमांत वेग v समय t या दूरी के मध्य ग्राफ अपने पास में इस तरह का होता है कुछ। सही है। यहाँ आगे पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा अपने पास में v t सीमांत वेग थर्मल वेलोसिटी। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। और इसमें क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे गैसों की सांद्रता बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, आप कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 मिलीमीटर त्रिज्या का एक गोला किसी द्रव में गिरता है तथा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड का अंतिम वेग प्राप्त करता है। यदि इसी पदार्थ का गोला जिसकी त्रिज्या 4 मिलीमीटर है गिरता है तो इसका अंतिम वेग क्या होगा। सही है। पहले गोले की त्रिज्या 2 मिलीमीटर दे रखी है और वेग का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसी पदार्थ का कोई दूसरा गोला है, उसका वेग अपने को ज्ञात करना है, उसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है 4 मिलीमीटर। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में सीमांत वेग v ये बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2/9 नीटा r² रो माइनस सिग्मा। ये अपने पास में सीमांत वेग के लिए फॉर्मूला होता है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या रिलेशन आ रहा है, रिलेशन अपने पास में आ रहा है कि सीमांत वेग v है ये समानुपाती है त्रिज्या r² की। सही है। सीमांत वेग v समानुपाती किसके है, त्रिज्या की। तो देखना अपने पास में पहले वाला जो गोला है उसका वेग अपने पास में v1 बराबर अपने पास में पहले वाले गोले की त्रिज्या r1 का स्क्वायर, दूसरे वाले गोले का वेग मान लेते हैं v2 बराबर उसकी त्रिज्या अपने पास में है r2 का स्क्वायर। ये समीकरण 1, ये अपने पास में समीकरण 2। समीकरण 1/2, समीकरण 1/2। समीकरण 1 में 2 का भाग लगाते हैं तो यहाँ से बनेगा v1/v2 बराबर r1/r2। इस पूरे का कर देते हैं एक साथ स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या हो जाएगा, v1 का मान अपने को दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड 5, v2 अंतिम वेग v2 अपने को ये ज्ञात करना है, इसका दूसरे वाले का v2 का मान ज्ञात करना है, इक्वल टू पहले वाले की त्रिज्या दे रखी है 2 मिलीमीटर तो 2 बटा दूसरे वाली त्रिज्या दे रखी है 4 मिलीमीटर तो ये 4, इसका अपने पास में स्क्वायर। सही है। ये हो जाएगा 5/v2 बराबर, ये कटेगा 2 से, ये हो जाएगा 1/2, इसका अपने पास में स्क्वायर। तो यहाँ से 5/v2 बराबर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखना v2 इस तरह मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इस तरह मल्टीप्लाई होगा, तो v2 बराबर हो जाएगा 5 चौका 20, ये 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि वेग का मान कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है 20, यह है चौथे ऑप्शन में। सही है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन अपने पास में है इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से सीमांत वेग भी समानुपाती होता है त्रिज्या के स्क्वायर की। तो यहाँ से ये सोल्यूशन आ जाएगा अपने पास में। आगे अपने को दे रखा है कि समान धातु के 2 ठोस है जिनके द्रव्यमान दे रखे हैं, एक का m है दूसरे का है 8m। ये एक समान शान दरों में गिरते हैं। गोले के सीमांत वेग v तथा n भी है, सीमांत वेग अपने को दे रखा है, तो ये जो n है इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखना गोलों के द्रव्यमान दे रखे हैं, दोनों के द्रव्यमान अलग अलग है। सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में देखना क्या होगा, घनत्व बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। तो यहाँ से अपने पास में द्रव्यमान बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा घनत्व गुणा आयतन। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में पहले वाले के लिए m1 बराबर, दोनों के लिए रो है, रो का मान अपने पास में सेम है। सही है। पहले वाले के लिए अपने पास में आयतन 4/3 पाई r1 का क्यूब। जो पहले वाला अपने पास में ठोस है उसके लिए घनत्व अपने पास में रो, आयतन 4/3 पाई r1 का क्यूब। सही है। उसी प्रकार से अपने पास में जो दूसरा वाला गोला है उस दूसरे वाले गोले के लिए द्रव्यमान अपने पास में m2
बराबर रो का मान सेम 4/3 पाई r2 का क्यूब, ये होगा अपने पास में। सही है, ये पहले वाले गोले की त्रिज्या, ये दूसरे वाले गोले की त्रिज्या, पहले वाले गोले का द्रव्यमान, दूसरे वाले गोले का द्रव्यमान। सही है, द्रव्यमान अपने को दे रखे हैं दोनों के, तो यहाँ से हम दोनों की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। सही है, दोनों गोलों के द्रव्यमान भिन्न भिन्न है तो त्रिज्या भी भिन्न भिन्न होगी। तो यहाँ से देखना, इसको दो समीकरण नंबर 1, इसको दो समीकरण नंबर 2, वही समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 m1/m2 m1/m2 बराबर 4/3 पाई, 4/3 पाई कटेगा, ये बचेगा r1/r2, इसका बचेगा क्यूब। सही है, m1 का मान क्वेश्चन में गिवन है, पहले वाले का द्रव्यमान m है, दूसरे वाले का द्रव्यमान है 8m बराबर r1/r2, इसका अपने पास में क्यूब, m से m कटेगा, ये हो जाएगा 1/8 बराबर r1/r2, ये क्यूब है, क्यूब का यहाँ हो जाएगा क्यूब रूट। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या बनेगा, ये हो जाएगा अपने पास में 1/2 हो जाएगा, 1/2 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 1/2 बराबर r1/r2, ये अपने पास में r1 r2 का मान आएगा, r1 का मान 1, r2 का मान 2। सही है, अब अपने को इसके लिए वेग ज्ञात करना है, तो वेग अपने पास में पहले के लिए वाले के लिए वेग v समानुपाती अपने पास में होता है r स्क्वायर की, यहाँ से वेग v समानुपाती होता है त्रिज्या r स्क्वायर की। तो यहाँ से देखो, पहले वाले के लिए वेग v1 समानुपाती त्रिज्या r1 का स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए वेग v2 समानुपाती r2 का स्क्वायर। ये समीकरण 3, ये समीकरण 4, तो समीकरण 3/4, 3/4, तो यहाँ से देखना v1/v2 बराबर, इसको लिख सकते हैं r1/r2 पूरे का एक साथ स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से अपने पास में v1 का मान, पहले वाले का वेग कितना है v, तो ये v, v2 दूसरे वाले का वेग कितना है, ये है nv बराबर r1, पहले वाले की त्रिज्या r1 का मान मेरा 1, r1 का मान 1, r2 का मान 2, r1/r2 कितना है 1/2 है, 1/2 इसका स्क्वायर। सही है, अब यहाँ से अपने को n का मान याद करना है, तो देखना v से v कटेगा, इधर बचेगा 1/n बराबर 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, 1/4 होगा, 4 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, n इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 4, n बराबर 4 कौन से ऑप्शन में है, 4 अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये जो यहाँ पे अपने पास में n है उसका मान कितना आ गया 4 आ गया, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से इस मेथड का यूज करके अपने पास में द्रव्यमान दे रखे हैं, द्रव्यमान से अपन त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद में जो त्रिज्या होती है वो वेग के स्क्वायर के, वेग जो होता है वो त्रिज्या के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो यहाँ से अपने पास में n का मान आ जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।